हेलो एवरीवन। यूनिट डायमेंशन का सेकंड पार्ट है। इसमें कुछ और डायमेंशनल फार्मूला हम लोग देखते हैं। सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं चीज़ों को। तो लास्ट टाइम हमने बताया था बेसिक यूनिट्स के बारे में। एसआई सिस्टम, सीजीएस, एमकेएस एसआई सेम है। हम लोग एसआई सिस्टम ही जनरली यूज करते हैं। इसमें बेसिक यूनिट बताया था 6, हालांकि 7 भी होता है, कहीं 6 कहीं 7 रहता है, पर यही है जो 7 या 6 जो भी आप समझ सकते हो। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ का यूनिट होता है मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में। और इसमें अगर सिंबल का बात करें तो इसके लिए स्मॉल एम, इसके लिए केजी, इसके लिए एस, इसके लिए ए, ठीक है। लेकिन अगर हम डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो उसमें लेंथ के बदले एल, मास के रिप्लेसमेंट में एम, टाइम के बदले टी, इलेक्ट्रिक करंट में आई और टेम्परेचर में थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, तो हम जैसे बताए थे पहले इसमें कि इसमें आपको फार्मूला पहले तो पता होना चाहिए, उसके बाद उसको हम उसके डिफरेंट डायमेंशन में उसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होता है एंगल अपॉन टाइम। अब क्योंकि एंगल होता है डायमेंशन लेस अपॉन टाइम, इसमें इट मीन्स जो टाइम का रहना है वो पावर में वही ऊपर आ जाएगा। जैसे इसको लिख सकते हैं 1/t, इट मीन्स टी इनवर्स। ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। इसमें m0 l0 t का इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और एंगुलर एक्सेलरेशन, कुछ नहीं होता, एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी का अभी हमने लिखा डायमेंशनल फार्मूला टी इनवर्स, ठीक है। टी इनवर्स अपॉन टी, इट मीन्स टी का पावर -2 या m0 l0 टी का पावर -2, ये एंगुलर एक्सेलरेशन का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए हीट का देखते हैं। जैसे कि हीट मतलब को डिनोट करते हैं क्यू से। हीट मीन्स होता है एनर्जी, एनर्जी मीन्स वर्क, और वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, या फिर से लिखते हैं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इट मीन्स m/l/t का पावर -2, ठीक है। लेकिन हमको तो एनर्जी का चाहिए, यानी कि हीट का चाहिए, यानी कि Q। इसके क्या हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स तो है, इसमें l से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि m/l² t का पावर -2। ये आ गया मेरा हीट का डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। स्पेसिफिक हीट के पहले इसका फार्मूला पता होना चाहिए, Q इक्वल टू mc∆T। इसमें C जो होता है स्पेसिफिक हीट हो, या तो प्रेशर पे होता है Cp लिखते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और वॉल्यूम पे होता है तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cp से भी यही होता है, ठीक है। तो इसमें C को इधर ले आते हैं, C इक्वल टू क्या लिख सकते हैं Q, ठीक है, Q m∆T। Q मीन्स हीट मीन्स एनर्जी, मतलब कि ये ml² t का पावर -2। ये m जो होता है मास होता है m, ∆T इसको थीटा लिख सकते हैं क्योंकि ये टेम्परेचर है, डिफरेंस बता रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, m तो 0 हो जाएगा, l² t का पावर -2 थीटा इनवर्स। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है Q इक्वल टू m इंटू एल। ये L है लेटेंट हीट, ठीक है। और इसका निकालना चाहिए तो L इक्वल टू Q अपॉन m। Q का यही होगा डायमेंशनल फार्मूला, ml² t का पावर -2 अपॉन m, l² t का पावर -2।
आइए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सबसे पहले फार्मूला F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये मास डिस्टेंस, ठीक है। अगर इसको जी कर देते हैं, जी इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 मास है। अगर उसको ब्रेक करें डायमेंशनल फार्मूला तो F का क्या होगा, m l टी का पावर -2 अपॉन आर स्क्वायर मीन्स डिस्टेंस स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर अपॉन मास एम स्क्वायर। एम से एम कैंसिल, यहाँ क्या हो जाएगा, एन का पावर -1 एल का क्यूब टी का पावर -2। ये हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला जी। अभी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका फार्मूला होता है, इसको ईटा से डिनोट करते हैं या म्यू से भी करते हैं। इसका फार्मूला होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। स्ट्रेस का फार्मूला सेम होगा जो प्रेशर का होगा, प्रेशर का हम लोग बना चुके थे, ठीक है। m l का पावर -1 टी का पावर -2 अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होता है ये वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी मीन्स क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, ये होगा वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये डिस्टेंस नीचे से है पहले से कैंसिल। इट मीन्स वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है इसका आ जाएगा डायमेंशनल फार्मूला टी का पावर -1 वेलोसिटी ग्रेडियंट का, क्योंकि इसका फार्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। और टेंजेंशियल स्ट्रेस, ऊपर में स्ट्रेस है, स्ट्रेस मीन्स प्रेशर है, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशनल फार्मूला टी का पावर -1। स्ट्रेस मीन्स प्रेशर का होता है ये m l इनवर्स टी का पावर -2, लेकिन नीचे में हमें इससे डिवाइड कर रहे हैं टी का पावर -1 से। ये हो गया ईटा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। m l का पावर -1 टी का पावर -1, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। वैसे ही प्लैंक्स कांस्टेंट को h से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला होता है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम, इट मीन्स टी का पावर -1, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी का। एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला सेम एज होगा, वर्क का यहाँ पे वहाँ लिख m l स्क्वायर टी का पावर -2 यहाँ पे लिखते हैं, h इक्वल टू वर्क m l स्क्वायर टी का पावर -2 अपॉन फ्रीक्वेंसी मीन्स t -1, इट मीन्स h इक्वल टू m l स्क्वायर टी का पावर -1। ये हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। इसके अलावा कुछ और है, हम देखते हैं यंग्स मॉडुलस का फार्मूला होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। इट मीन्स स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो मीटर ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन्स स्ट्रेन का कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, जो होगा स्ट्रेस का होगा। स्ट्रेस का मतलब ही होता है प्रेशर, तो इसका मतलब इसका वही डायमेंशनल फार्मूला में जो प्रेशर का होगा, ठीक है। और हमने प्रेशर का पहले लिख चुके हैं, फिर भी कर लेते हैं। स्ट्रेस मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। फोर्स का होगा m l टी का पावर -2, एरिया मीन्स l स्क्वायर
एल स्क्वायर, इट मीन्स एम एल का पावर -1 टी का पावर -2, ये हो गया यंग्स मॉडुलस टू डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आते हैं इलास्टिक कांस्टेंट। तो हम पता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटेंगे तो कांस्टेंट आता है स्ट्रेस इक्वल टू कांस्टेंट स्ट्रेन। इट मीन्स ई इलास्टिक कांस्टेंट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेन तो डायमेंशनल लेस होगा, ठीक है, जो होगा स्ट्रेस, स्ट्रेस मीन्स प्रेशर, तो प्रेशर का यही हो जाएगा एम एल इनवर्स टी का पावर -2, क्योंकि स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है। इसमें सवाल या तो आपको डायरेक्ट डायमेंशनल फार्मूला पूछ सकता है, या तो ये भी पूछ सकता है इनमें से किन दो का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा या डिफरेंस होगा। जैसे एक सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग डिफरेंट डायमेंशनल फार्मूला, इसमें से किसका अलग है। तो हमें पता है वर्क मीन्स एनर्जी, ठीक है, एनर्जी मीन्स वर्क, और दोनों का फार्मूला होगा फोर्स इंटू डिस्टेंस। टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। इट मीन्स ये तीनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। फोर्स का अलग होगा एम एल टी का पावर -2, ये सब हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। ये भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, क्योंकि इनका फार्मूला सेम है, डायमेंशनल फार्मूला भी सेम होगा। तो इट मीन्स वर्क, एनर्जी, टॉर्क सबका डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, फोर्स का अलग होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय।